अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि सोलर जो है एनर्जी सिस्टम्स, आया ये वाकई कोई आपको बेनिफिट देते हैं या जो है ये एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। तो इसके लिए मैंने अपने दोस्त को बुलाया है। दोस्त का नाम है मिर्ज़ा मेहरान साहब। मेहरान साहब जो हैं वो सोलर एक्स सॉल्यूशंस रन करते हैं। सोलर एनर्जी जो है ये सोलर पैनल्स और जो है इससे रिलेटेड इक्विपमेंट इंस्टॉल भी करते हैं और बेचते भी हैं। तो बाकी जो है आइए सबसे पहले इनका बैकग्राउंड पूछते हैं और फिर मजीद इस डिस्कशन पे काम करते हैं। तो मिर्ज़ा साहब अगर थोड़ा सा आप बता दें कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की हुई है और जो है इंजीनियरिंग के बाद आप सोलर सिस्टम्स में ही क्यों आए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता जी, वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वहाब साहब कि आपने इनवाइट किया सेशन के लिए। तो ऐसा है कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपनी की थी 2017 में फॉस न्यूसिस से। देन उसके बाद स्टार्टअप मैंने लिया इन्वेरिक्स से, जहाँ पर एज अ टेक्निकल सेल इंजीनियर मैंने सर्व किया। आफ्टर दैट जब एक चीज़ की समझ आ गई कि इस फील्ड में काम किया जा सकता है और ऐसा है कि वो चीज़ बेनिफिशियल भी थी लोगों के लिए, तो हमने अपना अप्रैल 2019 में सोलर सॉल्यूशन का आगाज़ किया। अभी हमें सोलर सॉल्यूशन में काम करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है, जिसमें हमने मल्टीपल इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि क्लाइंट्स को उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। असल चीज़ उसका मकसद ये एट द एंड आता है, जो हम सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन्हें फ़ायदा पहुंचा भी रही है या नहीं। तो उस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन रही है हमारी। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यूजर सेटिस्फेक्शन पूरी है। चलें, अच्छा, अब ना थोड़े से बेसिक क्वेश्चन जो एक लेमैन यूजर के माइंड में आते हैं जब भी वो जो है सोलर पैनल लगवाना चाहता है कि यार अभी के लिए क्या करते हैं कि हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाते हैं कि कम से कम 5 किलोवाट को एक हम एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है, और उसी के मुताबिक जो है आगे क्यूरीज को ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इससे ये होगा कि कम से कम मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो यूजुअली जो आपके पास डिमांड आती होगी ये 5 किलोवाट। मैं यूजुअली इंटरनेट पे तो यही पढ़ता हूँ कि 5 किलोवाट सोलर सिस्टम। सो इससे काइंड ऑफ मैं अज्यूम करता हूँ कि शायद इस वाले सिस्टम की ज्यादा डिमांड है, जैसे कि 5 प्लॉट्स की ज्यादा डिमांड होती है। सो मेरी जी। अजम्पशन है। अगर आप बता सकें कि 5 किलोवाट के अलावा ज्यादा सिस्टम किसकी है आपके ख्याल में, अगर कोई मजीद हो तो मैं कहता हूँ उसको हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके उसको आगे बढ़ते हैं। एक सिंगल फैमिली के लिए लेकर चलते हैं ना, कि जिसमें एक एसी है, एक फ्रिज है, लाइट फैंस, इन चीज़ों को लेकर चलते हैं जो कि एक्सटेंडेड बन जाता है। वो ठीक थ्री है। किलोवाट इज इनफ फॉर दैट। अच्छा, 3 किलोवाट, ठीक है। तो 3 किलोवाट को जो है एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो 3 किलोवाट जो है अगर एग्जाम्पल लेके चलें तो सबसे पहले तो मेहरान साहब बताएं कि अगर मैं 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाऊंगा तो मुझे कितनी जो है सेविंग होगी पर मंथ जो है, मतलब एज कम्पेयर टू कि मैं लेस्को से बिजली ले रहा हूँ या आईओएस से वगैरह, और आया आईओएस को लेस्को वगैरह के रेट सेम है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देखिए, इसके बारे में ऐसे है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैं थोड़ी चीज़ें इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि हम अगर एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लेते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि कुछ लोग जैसे कि एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने अपने 30,000 के बिल को रिड्यूस कर दिया है या कुछ ऐसा। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल 3 किलोवाट के सिस्टम में आपकी जो रिडक्शन हो जाती है मंथली, ठीक है, आप ऑलमोस्ट 7,000 रिड्यूस करते हैं अपने बिल को 3 किलोवाट के सिस्टम में। ठीक है, ये लेते हैं, हम चलते हैं। अब जो डिफरेंस आ जाता है आईएस को, उसके बाद लेस्को है, फेस्को है, ठीक है, इनमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो ज़्यादा डिफरेंस आना शुरू होता है वो आता है पीक आवर्स के अंदर। वो एक अलग चीज़ है। ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड रेट है वो सेम ही रहता है। ठीक है। सो यानी कि एक 3 किलोवाट सिस्टम लगवाने से यूजुअली जो एक अजम्पशन है वो 7, अगर अच्छी तरह वो लगा हो, सिस्टम इंस्टॉल हुआ हो, तो 7,000 की बिल्कुल, पर मंथ बचत आती है आपको। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ऐसे ही ठीक है। है, ठीक है, सही है। और जो है ठीक है। और अगर हमने देखना हो कि एक एक मुझे इसका भी बताएं कि हमें ये फर्क जो है, मतलब एग्जांपल लेके अगर नेट मीटर ना लगा हो तो उस केस में क्या दिखता है, और ओके। अगर नेट मीटर इंस्टॉल हो तो उस केस में क्या जो है वो फील आती है, मतलब। देखिए, जो नेट मीटर इंस्टॉल्ड हो ना, तब आपका ये है कि 400 से 450 यूनिट आपके महीने के वो प्रोड्यूस करेगा।
जब नेट मीटर लगा हुआ हो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेट मीटर ना लगा हुआ हो, जो कि आ जाता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम के बारे में आप सब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो ऐसे कि ये सिस्टम आपके लोड को देखते हुए ऊपर से जनरेशन करता है। फॉर एग्जांपल, हमने जैसे कि 3 किलोवाट के सिस्टम को एक रेफरेंस कंसिडर किया कि हमने ऊपर 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए हुए हैं, लेकिन नीचे हमारा लोड चल रहा है सिर्फ एक एनर्जी सेवर 18 वाट का। तो ऊपर से प्रोडक्शन सिर्फ 18 वाट की ही आनी है, ठीक है। तो उस सूरत में ये हम कह सकते हैं कि हम मैक्सिमम अगर लोड डालते हैं उसके ऊपर तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा। अगर हम उसके ऊपर 30% लोड डालेंगे तो वो 30% ही प्रोडक्शन देगा आपके लोड के मुताबिक। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हाइब्रिड सिस्टम के लिए। अगर नेट मीटर नहीं है तो आप मैक्सिमम इतना 450 यूनिट ले सकते हैं महीने के, लेकिन कम भी हो सकते हैं, आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है ये। चलो इधर से तो फिर मिर्जा साहब मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि नेट मीटर ना होने की सूरत में कोई इतना को खास बेनिफिट नहीं मिलता है यूजर को सोलर पैनल से। अगर आपका डे टाइम में लोड नहीं है तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा उस सूरत में। ठीक है, सही है। इसका सही, यानी कि कोई ऐसी प्रेमिसेस है लाइक ऑफिसेज हैं या मतलब जो है फैक्ट्रीज हैं जो डे टाइम पे रन करती हैं, उनका अगर नेट मीटर नहीं भी इंस्टॉल तो फिर भी फायदा होगा। लेकिन जो दूसरी हैं मतलब ये प्रेमिसेस मतलब घर वगैरह में यूजली जो है सुबह टाइम जो है वो सारे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तो इसका मतलब है कि उस केस में शायद घर में कोई इतना खास फायदा नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। फायदा है घर में। देखें, ऑब्वियसली अब घर से मर्द हजरात चले जाते हैं, दैट डजंट मीन कि वहाँ का लोड खत्म हो गया। अब घर में बच्चे मौजूद होते हैं, खवातीन होती हैं, तो एसी घर के चलते हैं। हम्म। डे टाइम में एसी चल रहे होते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि रात के टाइम आपकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, बट डे टाइम में खत्म नहीं होती। हमारे मल्टीपल सिस्टम लाहौर के अंदर लगे हुए हैं, बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन, डीएचए। तो वहां से जब मैंने फीडबैक अपने लेना शुरू किए तो मुझे उस चीज से आइडिया हुआ कि हाइब्रिड सिस्टम में अगर आप लोड को मैनेज नहीं भी करते, आप जस्ट रैंडमली अपने लोड को रन करते हैं जैसे नॉर्मल डेज में करते हैं, सोलर को कंसिडर ही ना करें कि हमारा सोलर लगा हुआ है, तो एट द एंड जब हमने उनकी रीडिंग्स को मेजर किया इन्वर्टर से कि उसने कितना यूनिट सोलर से लिया, कितना वापडा से लिया, तो हमें आइडिया हुआ कि इसने 50% उनके टोटल मंथ का जो लोड है बिल आया हुआ है, 50% उसने सोलर को यूटिलाइज किया। दैट मीन्स कि उन्हें बेनिफिट मिल रहा है उस चीज से। फास्ट जो बात है ना कि मैक्सिमम वो ऑन ग्रिड में होगा, लेकिन हाइब्रिड भी फायदेमंद चीज है। ठीक ठीक है। और इन केस नेट मीटर मेरा लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर मुझे कितनी की जल्दी उसका फायदा दिखना शुरू होगा? आपको वेरी नेक्स्ट मंथ से, अगर आपका नेट मीटर लग गया है, आपको बिल नेक्स्ट मंथ से ही आपको फायदा नजर आना शुरू हो जाता है। और हाँ, अगर आप बात करते हैं कि मैं कब जीरो बिल को अचीव कर लूंगा कि मेरे बिल खत्म हो जाए, बिल्कुल हम्म। उसमें ये होता है कि आपको एक विंटर सीजन गुजारना होता है। विंटर सीजन गुजारने के मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि विंटर्स में आपके एसी वगैरह बंद हो जाते हैं, आपका लोड खत्म हो जाता है, लेकिन आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमम रहती है और वो सारी की सारी एक्सपोर्ट हो रही होती है वापडा को। हम्म। रिजल्ट में क्या होता है, आपके पूरे साल का बिल जीरो हो जाता है। ठीक है। अच्छा अच्छा, मिर्जा साहब, ये नेट मीटर और जो वो दूसरा मीटर होता है जिसे मेरे ख्याल में ये तो शायद बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, वो सिंगल डायरेक्शनल मीटर होगा इस हिसाब से। तो इनमें क्या एग्जैक्टली। क्या डिफरेंस होता है जो है मतलब और ये आया वाकई कोई परफेक्टली कैलकुलेट कर रहे होते हैं या मतलब जस्ट कह लें कि यूजुअली ना किसी जमाने में मिथ थी, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता ये चीज, कि भाई ये जो वो जो घूमने वाले मीटर होते हैं ना ये जरा स्लो रीडिंग लेते हैं और जो वो डिजिटल आ गए हैं ये ज्यादा, तो इस तरह की assumptions होती थी। तो आया इस तरह की assumptions टू भी है कि नहीं, और अगर है भी तो किस केस में है या नहीं है? या ये एजम्पशन बिल्कुल ठीक थी, ठीक है, कि वो जो मीटर लगे हुए होते थे वो स्लो घूमते थे, लेकिन वो सिनेरियो कुछ ऐसे होता था कि जो प्लेट वाले मीटर होते थे ना, जो घूम रही होती थी प्लेट आपकी आपके लोड के मुताबिक, उसमें ऐसे होता है कि उसमें पीक आवर नहीं लगे हुए होते। आपका 24 आवर्स नॉर्मल रेट के ऊपर ही चलेगा, हम्म। ठीक है। जबकि हमारे जो डिजिटल मीटर्स मौजूद हैं वो पीक आवर्स टाइम में, फॉर एग्जांपल 7 to 11 हमारे पीक आवर चल रहे हैं, वो क्या करता है आपके यूनिट को 3.5 से मल्टीप्लाई करके आपकी रीडिंग ले रहा होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अच्छा अच्छा,
सही है, यानी ये assumption ठीक थी इस मामले में। और दूसरी बात रही, यस दैट वाज राइट। और दूसरी जो assumption है कि बाई डायरेक्शनल एंड यूनी डायरेक्शनल मीटर की, उसमें ये है कि अगर एक शख्स कहता है कि मैंने अपना ग्रिड टाई सिस्टम लगवा लिया लेकिन मैं मीटर चेंज नहीं करवाता, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने 10 किलोवाट का सिस्टम लगवा लिया है, 10 किलोवाट का सिस्टम लगवा लिया, दैट मीन्स उसके एक साल के 12,000 यूनिट प्रोड्यूस होंगे। अब वो 12,000 यूनिट जो एक्सपोर्ट होंगे, उस एक्सपोर्ट का उसे बिल आ जाएगा पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे एक दिन के यूनिट 35 एक्सपोर्ट में निकल दिए, 35 यूनिट, लेकिन आपने कंज्यूम कुछ नहीं किया। यूनि डायरेक्शनल मीटर आपको 35 यूनिट का पॉजिटिव बिल दे देगा कि आपने कंज्यूम किया है ये। अच्छा 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 अच्छा। तो यानी कि वो कभी एक उल्टा बिल डबल हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो समझ वो इस चीज को सेंस नहीं कर सकता कि ये बिजली ले रहे हैं या दे रहे हैं। उस पर्पस के लिए स्पेशल बाई डायरेक्शनल मीटर रिक्वायर्ड होता है, जो कि इशू किया जाता है लाइसेंस मिलने के बाद। और ये बाई डायरेक्शनल मीटर की रीडिंग ठीक होती है, मतलब यानी कि आपने इसको यानी कि मैं जस्ट मैं मतलब इस हर अदारे में आपको पता है गवर्नमेंट के अदारे में कहीं ना कहीं को करप्शन का एलिमेंट होता है, तो मैं उस एंगल से थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कि मतलब कि भाई वो रीडिंग आप लेने वक्त वो कम दिखा रहे हो और जब जो है वो देने हो तो आप ज्यादा दिखा रहे हो, कुछ इस तरह की चीज को मैं जो है वो। इसमें ना वहाँ पे कुछ बात ऐसी है कि लास्ट ईयर ना मीटिंग हुई थी हमारी नेट मीटिंग के सिलसिले में। नेपरा, एडीबी, पीका, ये सारे मौजूद थे वहाँ पर, इनके हाई ऑफिशियल। तो वहाँ पर एक बात की गई थी कि वो ट्राई कर रहे हैं कि जो पीक आवर्स होते हैं, अभी तक इनका ये एक रूल था कि ये पीक आवर को कंसीडर नहीं करते थे। जब आपको रिटर्न ये करते हैं यूनिट, तो पीक आवर्स को मल्टीप्लाई करके ही करते हैं, ये उतने ही रिटर्न नहीं कर देते। लेकिन ये एक चल रहा था कि पीक आवर को हम हाफ कंसीडर करके ना वापस भी किया करेंगे यूनिट को। तो आई आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिर नहीं मिल पाई कि ये रूल फिर इम्प्लीमेंट हुआ भी या नहीं, लेकिन वो प्लान कर रही है इस बारे में। ठीक है, सही है सही, यानी यानी कि हमसे ले वो यूनिट जिस रेट पे लेते हैं, वो जो पीक आवर्स वाले वो वापस उस रेट में नहीं हमें करते हैं। हाफ में करेंगे, हाफ में करेंगे, ये प्लान वो कर रहे थे। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मिर्जा साहब मतलब जो है मेरे ख्याल में ये जो सोलर प्लेट्स होती हैं ये फोटान बेस्ड होती हैं कि मतलब जो है वो सूरज की जो आपके फोटान्स पड़ते हैं, तो आया मतलब ऑब्वियसली अगर डे क्लाउडी है या रेनी है तो उसमें भी ये काम कर पाती हैं, या मतलब उस एरिया में लाइक एग्जांपल है कि नॉर्दर्न एरियाज में इसको लगाने का कोई फायदा है या नहीं है इसको। देखें, एक कंसेप्ट है कि जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। इसमें ऐसे होता है कि स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन होती है हर चीज़ की। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा सोलर किस टाइम पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकता है। हम्म, उसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, ठीक है, 1000 मीटर स्क्वायर लाइट हो, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस टाइम पर सोलर अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन देगा जितनी उसकी रेटिंग लिखी हुई है। अगर 300 वाट का पैनल है वो 300 वाट देगा, 400 वाट का पैनल है वो 400 वाट देगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब जो नॉर्मल डेज हैं हमारे, जून जुलाई में टेम्परेचर 48 तक चला जाता है, 48-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दैट मीन्स उसकी प्रोडक्शन अफेक्ट हो रही है। आप बात कर रहे हैं क्लाउडी वेदर की, ब्लैक क्लाउड्स आ गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गए हैं कि इतना कि सूरज नजर नहीं आ रहा लेकिन रोशनी मौजूद है। उस सूरत में आपका सोलर 10 to 20% प्रोडक्शन दे रहा होता है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ ये मैंने मेजर प्रोडक्शन भी हो किया रही हुआ है, होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम जैसे कि हमने एज्यूम किया था, उसको उसकी मैं ऑब्वियसली अभी वो टाइम टू टाइम रेट चेंज होते रहते हैं, उसकी कॉस्ट क्या होती है और उसको ब्रेक इवन करने में यानी कि जब मैं लेस्को को वो उसके यूनिट देने लग पड़ता हूँ, अंदाजन अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता इसमें ऐसे है कि प्राइस बिल्कुल चेंज हो रही होती है टाइम टू टाइम, आपकी आफ्टर फोर्टनाइट प्राइस चेंज हो चुकी होती है। इसमें आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो अगर हम मैक्सिमम भी लगाएं, आप कहते हैं मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चीजें लगा ली हैं, मैंने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया इस चीज के ऊपर, आपका मैक्सिमम टाइम 3 to 5 years to 4 years होता है। है?
इसमें आप अपनी टोटल अमाउंट वापस ले लेते हैं, वो इतनी आपको प्रोडक्शन दे चुका होता है। हम्म, उसके बाद बात आती है कि सिस्टम की कॉस्ट क्या है। उस इसमें एक चीज बड़ी मैटर करती है कि आपने अपने पैनल को कितना क्लीन रखा। हम्म, आपके पैनल जितने ज्यादा डस्टी होंगे, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना ही ज्यादा होता जाएगा पीरियड। अपने पैनल को क्लीन रखें, आपकी फास्ट रिकवरी हो जाएगी उस सूरत में। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब सही है, आपने माशाल्लाह इसको बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें एक मतलब देखें, मिर्जा साहब आप एक एक्सपर्ट हैं, आपको पता है यार ये चीज इधर लगानी है, इधर लगानी है, ठीक है। एक लेमैन को आप सोलर पैनल के लिए एडवाइस करेंगे कि मतलब जिसको पता ही नहीं है कि मतलब ठीक हम्म। है सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का, कि या मतलब बिल्कुल एक मतलब जो बंदा नहीं भी टेक्निकल वो भी मतलब लगवा के इसके हाँ साथ हाँ। गुजारा कर सकता है। देखिए वहाँ भी बात पता है क्या होती है, अगर कोई शख्स उठकर कहे कि मैं थोड़ा सा सीख कर कोडिंग कर लूंगा, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल थिंग टू डू। ऐसे ही बात हर फील्ड की है। आपको के बारे में नहीं पता तो आप लेकर अपनी जान को खतरे में ही डालते हैं। अब सोलर प्लेट्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट काफी ज्यादा नटोरियस है, ये बदनाम है कि पैनल खराब होते हैं, ये फायदे की चीज नहीं है। ये सिर्फ उस सूरत में इस तरह का फीडबैक आता है जब आपको गलत चीज प्रोवाइड की जाती है। आप अगर एक चीज के बारे में नहीं जानते तो ऑब्वियसली 100% श्योर हूं मैं इस चीज को लेकर कि आप उसकी परचेजिंग भी ठीक नहीं कर सकते। आपको पैनल सही नहीं मिलते, जो हमारी एक मार्केट का प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पैनल्स एक गलत क्वालिटी के बहुत ज्यादा मौजूद हैं। आप उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। देन जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आप उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। अब इसमें क्या होता है, एक शख्स ने अगर 3.5 लाख लगाना है एक सिस्टम को लगाने में, तो वो मैक्सिमम अपने कोई 30,000 बचा लेगा, ठीक है। 3,20,000 उसे एक्सपेंस कर दिया, लेकिन अब 30,000 बचाकर उसने 3,20,000 को रिस्क में डाल दिया है। अब जब उन्हें अपनी प्रोडक्शन ठीक नहीं मिलती, जब उन्हें कंप्लेंट्स आती हैं, मेरे पास काफी कंप्लेंट्स आती हैं जी सर हमने सिस्टम लगा लिया है वो काम नहीं कर रहा, अब हम क्या करें। मैं कहता हूं, सर जो करना था वो तो आप कर चुके हैं, ठीक है। तो बेहतर होता है कि आप किसी प्रोफेशनल से रब्ता करें, वो काम उस चीज को बेहतर करता है। और दूसरी बात है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है उस चीज की। इन केस कोई इश्यू आ जाता है, उसकी सपोर्ट आपके साथ होना जरूरी होती है। तो रिकमेंड मेरा यही है कि अगर कोई काम करवाते हैं तो आप उस फील्ड के प्रोफेशनल बंदे से रब्ता करें। अपनी आपकी अकल जरूर काम करे, ठीक है। आप सही तरीके से बात सुने उसकी, देखिए आपको लूट भी ना रहा हो, ये भी चीज होनी चाहिए। आप मार्केट कंपैरिजन भी करें, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज मत करें कभी भी इस चीज को लेकर। ठीक ठीक है। तो मार्केट कंपैरिजन इस चीज को देखें देखें, मतलब एक बिल्कुल जैसे एक बंदे को पता ही नहीं है, तो एक तो वो मार्केट कंपैरिजन कैसे कर सकता है, ठीक है। और एक हो सकता है उसको XYZ पर्सन कहता है भाई ये वाले सोलर पैनल मेरे बेस्ट हैं, वो आगे ABC पर्सन के पास जाता है, वो कहता है मेरे बेस्ट हैं। तो एक तो ठीक है, इसको आपके ख्याल में एवेल्युएट कैसे करना चाहिए, और डिफरेंट जो है वेंडर्स के बारे में पता कैसे चले, मतलब आम एक यूजर के लिए जो है फायदामंद हो जाए इससे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए, इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो पहली बात ये कि आपको रेफरेंस के लिए आपको दो तीन जगहों से प्राइसेस लेनी होती है, ठीक है। अब प्राइसेस लेने का मतलब नहीं ये नहीं है कि किसी आप लेमैन से इलेक्ट्रिशियन से पूछ लें कि मेरा सिस्टम कितने का लगेगा। आप एक बंदे से कांटेक्ट करते हैं तो उसका बैकग्राउंड पहले तो चेक करें कि हम्म, उनकी पहले सर्विसेज क्या रही है। हम्म, ऑब्वियसली बात है, फेसबुक पेज मौजूद है, कंपनी की पूरी प्रोफाइल होती है, उस चीज को चेक किया जा सकता है। सेकंड थिंग, प्राइसेस तो आपको ऐसे मिल जाती है, ठीक। अब क्या बात है, अब जो शख्स आपके घर आ चुका है सिस्टम लगाने के लिए, अब आपको उसके बारे में क्या पता है कि वो पैनल ओरिजिनल है भी कि नहीं है जो मेरी छत के ऊपर लगाए जा रहे हैं। पता लगे कि ये लगा कर तो अब एक्सक्यूज कर रहे हैं, सर मौसम ठीक नहीं है, आप डस्टिंग नहीं करते पैनल्स की, कई बातें की जा सकती हैं। पैनल्स जो ओरिजिनल आते हैं ऑथेंटिक कंपनी से, उनके साथ बकायदा बार कोड्स आते हैं हर पैनल के। उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं, साथ में फ्लशिंग रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें उनकी कंप्लीट एफिशिएंसी क्वालिटी कंट्रोल की स्टैम्प भी लगी हुई होती है। आप उनसे डिमांड करें कि हमें आप क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे
तो हम आपसे पैनल लगवाते हैं, अदरवाइज सॉरी। ठीक है, क्वालिटी दूसरी चीज कंट्रोल आती है, डॉक्यूमेंटेशन। एग्जैक्टली ठीक है। ये डिमांड करें, ठीक है, कि ये चीज प्रोवाइड करें आप। हम्म, दूसरी चीज आ जाती है, जो मेजर चीज होती है वो होती है इन्वर्टर। इन्वर्टर होता है वोल्ट्रॉनिक पावर के ही ज्यादा चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, मल्टीपल ब्रांड्स इसमें काम कर रही है, जैसे इन्वेरेक्स है, क्राउन मैक्स पावर, सोलर मैक्स, 7-8 ब्रांड्स है इस तरह। अब क्या है, अंदर मॉड्यूल सेम ही होता है, लेकिन डिपेंड करता है सर्विसेज के ऊपर, कौन सी कंपनी सर्विसेज अपनी अच्छी प्रोवाइड कर रही है। सबसे ज्यादा चीज जो इस पे इम्पोर्टेंट है, जो कोई भी शख्स नोट नहीं करता, वो आ जाती है आपकी वायरिंग, आपकी प्रोटेक्शन डिवाइसेस, आपकी एसपीडी ब्रेकर और चीजें। इन चीजों को कोई भी नोट नहीं करता। नोट किया जाता है तो किया जाता है पैनल कौन से लगा रहे हैं, इन्वर्टर कौन से लगा रहे हैं, दैट्स इट, बात खत्म। तो आपने एक सिस्टम लगाने, तो ओवरऑल हर चीज के बारे में क्वेश्चन करना आपका राइट बनता है। अगर कोई शख्स प्रोफेशनली काम कर रहा है तो उसे मेरे ख्याल में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए अपने क्लाइंट को बताते हुए कि सर वायर ये लग रही है, ब्रांड ये है, ब्रेकर्स ये है, इसकी ये ब्रांड है। हर चीज के बारे में आप उसे इन्फॉर्मेशन लें। आप उसे पैसे दे रहे हैं, फ्री में काम नहीं करवा रहे, उसका राइट बनता है आपको उसके बारे में एजुकेट करना। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो कि करने चाहिए आपको। ठीक है, बिल्कुल। मैं 100% यही बात कहूंगा कि यूजुअली ना लोग, मैंने देखा है बड़े बड़े कंपोनेंट्स पे रिसर्च फिर भी कर लेते हैं कि भाई बैटरीज वगैरह को रिसर्च कर लेंगे, शायद सोलर पैनल्स तक भी, सोलर पैनल्स को भी कर लेंगे, शायद इन्वर्टर को भी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो बात वायर्स पे आती है ना, या वो एसपी, इस पे किसी को भी पर्सनली एक तो पहले पता ही नहीं होता है, और वैसे भी वो शायद कास्ट का फैक्टर ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार ठीक है जो कह रहा है सही कह रहा होगा। तो ये वही बात कि जब आपने कोई भी दो नंबरी करनी हो तो आप किसी भी एंगल से जाके कर सकते हैं। यही बात है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक। अच्छा अच्छा, जो है मिर्जा साहब, आपके ख्याल में जो है इसको लगाना, सोलर पैनल को, ये कास्ट इफेक्टिव ओके, है? मतलब यानी कि ऐसे तो नहीं है कि पांच एक दो, मतलब कहते तो हैं कि 25 साल की जो है वारंटी है जो है जी इसकी, ठीक है, लेकिन 25 साल वारंटी में ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मुझे एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने इन्वेरिक्स का इन्वर्टर लिया था, तो अगर वो 1 साल बाद खराब हो जाता है, ठीक है, तो मुझे जो उसको लेके जाने की और वो कास्ट पड़नी है ना, वो मतलब एग्जाम्पल महीना बंद रहा है और नेट मीटर लगा हुआ था, तो जो वो 15-20 हजार रुपए का बिल बचना था ना, वो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली यानी कि अगर मैं उसको सही चीज को करवाता रहूंगा तो चाहे मतलब उसकी वारंटी भी है, फिर भी उसका मुझे फायदा कोई इतना खास नहीं होगा। तो आपके ख्याल में मतलब ऐसा स्टेबल सिस्टम यूजुअली जो सोलर है उनमें एवरेजली कितनी देर बाद प्रॉब्लम आती है? जैसे कि मतलब एग्जांपल लेता हूँ कि कई चीजों के बारे में मशहूर होता है कि यार 2 साल की वारंटी है, मतलब ये लैपटॉप्स है ना, ये यूजुअली 4-5 साल की लाइफ एज रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना इन्होंने कुछ ना कुछ आपको कभी जो है ये हार्ड डिस्क खराब हो गई है, कभी कुछ हो गया, आपको पता चलना शुरू हो जाना कि उसने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, अब अगर आपने इस तरह चलाना है तो चलाना। तो इसी तरह सोलर पैनल की ओवरऑल मतलब कब तक वो जो है वो ठीक चलते हैं, और फिर उसके बाद वही बात के भाई जो है ना बस अब ये ठीक करवा दो तो वो ठीक करवा दो तो हाँ बिल्कुल ठीक है। पॉइंट ये आपने का फीचर किया, वैसे इसमें हमारी इंजीनियरिंग की जो टीम है उसमें काफ़ी डिस्कशन होती है इस चीज़ को लेकर कि हम पैनल्स की वारंटी तो देते हैं कि सर 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी है, 25 ईयर लाइफ वारंटी है इसकी। अब इसमें हमारा तो क्वेश्चन पहला स्टार्ट होता है कि पैनल को जो चीज़ उठा रही है स्ट्रक्चर, क्या वो इस काबिल है कि इसको 25 साल तक होल्ड कर सके। ठीक है, हमारा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाता है वो चीज़। उसके बाद बात आ जाती है आपकी वायरिंग की, कि आपकी वायरिंग छत के ऊपर ओपन टू लाइट, ठीक है, एक्सपोज है फुली, क्या वो ऐसे पाइप्स में डाली गई है जो 25 साल चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम इन्वर्टर के ऊपर। इन्वर्टर दो होते हैं, दो तरह के, एक होते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर विद बैटरीज, एक होते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स बैटरी लेस। जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसे हर तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। आपने उसे नमी से भी बचाना है, पानी से बचाना है, डस्ट से बचाना है। इट्स काइंड ऑफ सेंसिटिव इन्वर्टर। इनकी इनग्रेस प्रोटेक्शन जो होती है वो होती है 21। ठीक है,
अब जो प्योर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसकी प्रोटेक्शन होती है 65, उसे आप छत के ऊपर भी लगा सकते हैं, वो इतना स्ट्रांग होता है इन्वर्टर, पानी मट्टी हवा असर नहीं करती उसके ऊपर, धूप भी। अब बात आ जाती है लाइफ की, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे। पैनल की लाइफ 25 ईयर होती है, 30 ईयर में वो डेड हो जाते हैं। जो इन्वर्टर है, जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, इनकी लाइफ 10 ईयर तक होती है। ठीक है, आप अगर इन्हें ओवरलोड नहीं करते, हर तरह की प्रोटेक्शन करते हैं उनमें, 10 ईयर तक वो चलते हैं। ठीक है, देन अगर कंप्लेन आना स्टार्ट होती है तो 5 ईयर के बाद आपको इशू करते हैं वो चीज़, अदरवाइज उनमें कोई इशू नहीं आता वैसे। सेकंड थिंग आ जाती है कि आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर, उनकी लाइफ के बारे में 20 ईयर प्लस की होती है उसकी लाइफ। कुछ इन्वर्टर्स ऐसे भी हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में जहां पर कंपनी ये एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है कि अगर आप चाहते हैं तो हम आपको 20 ईयर की वारंटी भी दे सकते हैं। उनके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वारंटी एक्सटेंडेबल होती है उन इन्वर्टर्स की। नॉर्मली 5 ईयर वारंटी होती है, लेकिन वो 20 ईयर्स तक भी जा सकती है। दैट मीन्स वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है जिसे कुछ नहीं होता। ठीक है। तो मिर्जा साहब चलें इसको सम अप करते हैं। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि मतलब एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहता है कोई, ठीक है, उसको ऑन ग्रिड जाना चाहिए, उसको ऑफ ग्रिड जाना चाहिए, उसको क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या सिचुएशंस होती हैं और किस हिसाब से उसको ऑन ग्रिड जाना चाहिए, किस हिसाब से ऑफ, नहीं सॉरी, ऑन ग्रिड और ऑफ नहीं, ऑफ ग्रिड तो मेरे ख्याल में होता ही नहीं है, हाइब्रिड। हाइब्रिड और ऑन ग्रिड, सॉरी। हाइब्रिड। हाँ जी, तो हाइब्रिड जाना ओके। चाहिए या ऑन ग्रिड जाना चाहिए? जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जिसे मैं प्रेफर करता हूँ वो तो है ऑन ग्रिड। हम्म। आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, आप आफ्टर एवरी 3-4 ईयर आपको बैटरीज ऐड नहीं करनी पड़ती इस चीज के लिए। आपका वन टाइम लग गया है, दैट्स इट, आपको दोबारा उसके अंदर कोई कॉस्ट एडिशन नहीं करनी। हाँ, एक शख्स कहता है मेरी लाइट बहुत ज्यादा जाती है, देन आपको ऑब्वियसली हाइब्रिड के ऊपर जाना चाहिए कि आपकी दो बैटरीज लग तो रही हैं, आपका एक 40-50 थाउजेंड का एक्सपेंस एडिशनल है तो सही, लेकिन आपने उसके अंदर कोई कॉस्ट ऐड नहीं करनी। फिर आपको 4-5 साल के लिए आपको विदाउट एनी इंटरप्शन सप्लाई मिलनी है। ऑन ग्रिड आपको बैकअप प्रोवाइड नहीं करता, हम्म, ठीक है। बंदा फिर तो टेंशन यानी में आ कि जाता है ना कि मैंने सोलर लगवाया भी और बैकअप नहीं मिल रहा। यानी कि ऑन ग्रिड अगर लगाया हुआ है तो फिर आपको कुछ ना कुछ उसके लिए कोई बैकअप बनाना पड़ेगा, चाहे मतलब एक छोटा यूपीएस लगवाएं या जो भी है यूपीएस। उसको जो है ना। सही है, सही है। तो यानी कि अगर तो आपके अजम्पशन में कितनी देर हाँ लाइट जी। जाती हो तो मुझे ऑन ग्रिड जाना चाहिए, और कितनी देर लाइट ना जाती हो तो ऑन ग्रिड जाना चाहिए, और ज्यादा कितनी हो जाए कि मैं हाइब्रिड जाऊं, अंदाजन आपका? देखिए, इसमें ऐसे है ना, अगर आपको पता है कि मेरे इलाके में हर घंटे के बाद लाइट जाती है तो हाइब्रिड आपको सूट करेगा सिस्टम। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि कभी वंस अ मंथ 2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, तो आई गेस 2 घंटे के लिए आपको इतना बड़ा बैटरी बैंक बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए एक यूपीएस लगा लें, सिंपल सिंगल बैटरी वाला, ताकि अगर आपको बैटरी चेंज भी करनी पड़ती है आफ्टर 3 to 4 ईयर, आपको एक बैटरी चेंज करनी पड़ रही है, आपको 4 बैटरी नहीं लगानी पड़ रही। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक जो है मेरा इधर से ही एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि नए जो घर बना रहे हैं लोगों का, अब मैंने देखा कि ट्रेंड बन रहा है सोलर पैनल्स की तरफ जो है ना, जो नया घर बना रहा है उसको क्या चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए वाइल जो है बिल्डिंग बनाते हुए, कि वो सोलर पैनल्स के लिए देखें। अभी तो यूजुअली मैंने देखा है कि सोलर पैनल जिनका घर कोई 10-15 साल पहले बना था, उसकी तारें कहीं इधर से जा रही हैं, कहीं लेफ्ट से जा रही हैं, कहीं राइट से जा रही हैं। अच्छा करते हैं, जो जो एग्जैक्टली। प्रोफेशनल्स होते हैं वो फिर भी बेहतर कर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी वो मजा नहीं होता कि एक पूरा घर जो है ना ऐसे पूरा कवर अप हो और जो है ना लगे कि वाकई जो है ना उसको एट ए टाइम एक सिंगुलैरिटी के साथ क्रिएट किया गया था। बिल्कुल ठीक है। इसमें दो चीजें होती है नोट करने वाली। एक तो है आपकी जो रूफ है, आप साउथ की साइड पर कोई ऊंची चीज मत बनवाएं, अपनी टैंकी कोई भी चीज है आपकी साउथ पर नहीं होनी चाहिए, आप नॉर्थ साइड को चूज करें। अपनी टैंक, वाटर टैंक आपका जो होते हैं या कोई भी चीज होती है, आप नॉर्थ साइड पर रखें। साउथ साइड आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जहां से सूरज की रोशनी नहीं आना है, आपकी एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम मिल सकती है इस तरीके से। दूसरी चीज, आपकी छत से लेकर आपकी मेन डीबी तक, अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं नेट फिल्टरिंग के लिए, आपकी रूफ से लेकर आपकी मेन डीबी तक तकरीबन 1.5 इंच का आप पाइप रखें, 1.5 इंच का खाली पाइप छोड़ दें।
कि छत से तारे उसी पाइप से आपकी डिबी तक आ जाए, आपको कोई ओपन वायरिंग डक्टिंग वगैरह ना करवानी पड़े अपने घर के अंदर। ठीक है, सही है, सही सही है, ठीक है। ठीक है मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैंने एक और इंटरव्यू लेना है, लेकिन वो मेनली इंस्टॉलेशन वगैरह का था। ये था कि चूंकि मेरा चैनल बिजनेस से रिलेटेड है, तो मतलब मैं समझता हूँ कि अगर यूजर इन्वेस्ट करेगा या मेरे व्यूअर्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये इन्वेस्टमेंट उनको अल्टीमेटली फायदा देगी लॉन्ग टर्म में। तो आपका इंशाल्लाह। बहुत, जी जी, सर कंटिन्यू करें आप। अच्छा अच्छा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो व्यूवर्स, अगर आपको सोलर पैनल से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए हो, या मतलब कोई क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं मिर्जा साहब के पास ऑन कर सकूं। तो मिर्जा साहब माशाल्लाह बड़े बिजी पर्सन है, लेकिन उम्मीद है कि वो आपकी हेल्प करेंगे। और मेरी हेल्प करते हुए तो माशाल्लाह उन्होंने कभी जो है वो अ, जरा भी टाइम नहीं जो है वो लगाया। सो बहुत शुक्रिया आपका जो है मिर्जा साहब, और व्यूवर्स आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।